हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा सिमुलेशन ख़त्म हुआ। अब हम ट्रेनिंग यानी इंटर्नशिप पे जा रहे हैं। उससे पहले आज हमारा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ जिसमें हमें वो तमाम बातें समझाई गई है जो हमें ट्रेनिंग के दौरान काम आने वाली है। यानी ये ट्रेनिंग 1 बाय 1 करके टीचर्स आए, उन्होंने हमें इन टॉपिक्स पे समझाया और उनका मकसद ये है कि हमारा जो हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, जो हम इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, वो क्या हो, बेहतर से बेहतर हो सके, है नहीं। तो दोस्तों, ये 7 टॉपिक पे हमें 1 बाय 1 करके बात करना है। तो सबसे पहला है पीयर ऑब्जर्वेशन। ये पीयर ऑब्जर्वेशन क्या है? हमारे टीचर ने समझाया कि हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और वहाँ का जो टीचर है, यानी हम ट्रेनी हैं और जो वहाँ के परमानेंट फैकल्टी या टीचर हैं वो हमें ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, ये एक पहला मतलब तो ये। दूसरा, अगर हम पढ़ा रहे हैं, हमारा ही कोई साथी हमें ऑब्ज़र्व कर रहा हो, ये क्या है? पीयर ऑब्जर्वेशन। यानी किस तरह से मैं क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, है ना, किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, बच्चों को किस तरह से इंगेज कर रहा हूँ, कितना अपने टॉपिक को समझा पा रहा हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें वो पीयर ऑब्ज़र्व करेगा। ठीक है, ऑब्ज़र्व करने के बाद एंड में वो मुझे सजेस्ट करेगा कि आप इस टॉपिक को और बढ़िया किस तरह से पढ़ा सकते थे। इसे हम कहते हैं पीयर ऑब्जर्वेशन। आई होप ये क्लियर है। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्टिव जनरल। ये रिफ्लेक्टिव जनरल का क्या मतलब है? तो दोस्तों, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद अपने थॉट और रिफ्लेक्शन को लिखना, ये क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्टिव जनरल। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने 7th क्लास का एसिड और बेस चैप्टर पढ़ाया, ठीक है। उसमें देखा हमने कि बच्चों को जो है न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, जो टॉपिक है, वो काफ़ी पसंद आया। लेकिन इंडिकेटर वाला जो टॉपिक है ना, वो उन्हें मुश्किल लगा। तो अगली बार हमें क्या करना है कि उस टॉपिक पे, है ना, उस टॉपिक पे ख़ास ध्यान देना है और उस पर और एक्टिविटी कराना है ताकि उसे बाकी और टॉपिक की तरह, जैसे न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक था, एसिड बेस टॉपिक था, उसका क्लासिफिकेशन था, जिस तरह से वो टॉपिक समझ में आया, उसको इंडिकेटर वाला भी टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारा ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टिव जनरल। तीसरा हमारा है प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट। तो आइए समझते हैं क्या है यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट। कहने का मतलब एक रिपोर्ट तैयार करना अचीवमेंट टेस्ट का, है ना। तो मान लीजिए हमने कोई चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, हीट और टेम्परेचर। और हीट टेम्परेचर पढ़ाने के बाद हमने क्लास में एक टेस्ट लिया जिसे हम अचीवमेंट टेस्ट करें और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। आइए समझते हैं। मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं और हमने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया। तो अब क्या है कि उनमें से 15 बच्चे जो हैं 10+ मार्क्स लेके आए। कोई 12 नंबर ला रहा है, कोई 15 नंबर ला रहा है, कोई 18 नंबर। यानी कि उनको जो टॉपिक है वो क्लियर है, उनको समझ आया अच्छे तरीके से। लेकिन 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके किसी के 2 नंबर आ रहे हैं, किसी के 4 नंबर, किसी के 5 नंबर। तो हमने देखा टेस्ट लेने के बाद कि 5 बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना। और वो प्रॉब्लम क्या है कि उनको हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट। तो दोस्तों, 4th पॉइंट है हमारा एक्शन रिसर्च। यानी एज अ टीचर अगर पढ़ा रहा है ना, तो वो ये देखे कि बच्चे को क्या समझ नहीं आ रहा है, यानी एक प्रॉब्लम फाइंड करे और प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद उसका जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन निकाले। उसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए क्लास में बच्चे जो हैं वो लॉन्ग आंसर याद नहीं कर पा रहे। एज अ टीचर मैं क्या करूँगा कि एक दूसरा टेक्निक, है ना, एक माइंड मैप टेक्निक यूज़ करके देखूंगा कि अब जो है बच्चे के मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और हमेशा हमारे टीचर ने बताया ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कि एक टीचर को हमेशा रिसर्चर होना चाहिए। एक टीचर को रिसर्चर होना चाहिए। वो टीचर है ही नहीं जो रिसर्चर नहीं है। एक अच्छा टीचर वही है जो रिसर्चर है ना, जो प्रॉब्लम को फाइंड करता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढता है ना। तो वो क्या है? एक अच्छा टीचर है। तो एक अच्छे टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो एक अच्छा रिसर्चर हो। चाहे बच्चों के कोई प्रॉब्लम फाइंड कर रहा हो, है ना, उसके अच्छा सॉल्यूशन दे रहे हों, या अच्छा से अच्छा किस तरह से पढ़ा सकते हैं, और जो
कंटेंट है ना, अप टू डेट रहना चाहिए कि हम जो हैं अप टू डेट रहें कि अभी क्या चल रहा है ना, और अभी क्या क्या नाम है एजुकेशन में बदलाव हुए हैं, है ना, तो उसको हम किस तरह से क्लास में इम्प्लीमेंट करें। तो एक अच्छे टीचर को एक अच्छा रिसर्चर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या एक्शन रिसर्च। आई होप आपको पीयर ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट, एक्शन रिसर्च यहाँ तक क्लियर है। आइए अब देखते हैं कम्युनिटी वर्क और सर्वे। यानी स्टूडेंट या टीचर कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि टीचर हो या स्टूडेंट्स हो, बाहर निकले स्कूल से और उसके आसपास गए और वहाँ जाके पूछा लोगों से कि उनकी हेल्थ और सैनिटेशन की जो फैसिलिटी है वो उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो कैसी फैसिलिटी है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है ना, उसको गैदर करना, वो क्या कहलाता है हमारे कम्युनिटी वर्क और सर्वे। तो दोस्तों अगला है हमारा क्रिएशन ऑफ TLM। TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी एक ऐसा टूल जो हेल्प करता है अपने टीचिंग को, यानी जो हेल्प करता है टीचिंग को, यानी कि जब हम टीच कर रहे होंगे, जब हम पढ़ा रहे होंगे, अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहे होंगे, तो ये मटेरियल जो है, ये टूल जो है हमें हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइंस पढ़ा रहे हैं और उसमें हम कोई चार्ट पेपर बना के लेके चले गए या कोई वर्किंग मॉडल बना लिया, उससे क्या है बच्चों को वो टॉपिक समझने में क्या होगी, आसानी होगी। और टीचर ये चीज़ फैसिलिटेट करता है ताकि पढ़ाने में भी मज़ा आए और उनको समझाने में भी आसानी होती है और बच्चों को TLM के थ्रू समझाना आसान होता है। अगला है हमारा दोस्तों क्राफ्ट बेस्ड टीचिंग, यानी ऐसा टीचिंग जो आर्ट और क्राफ्ट के थ्रू हम उनको क्या करें, कॉन्सेप्ट को समझाएं, उसे हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट बेस्ड टीचिंग। अब मान लीजिए मैथ का कोई टॉपिक है, एंगल्स पढ़ा रहे हैं, है ना, तो एक 3D प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, है ना, ताकि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एक वर्किंग मॉडल के थ्रू उसे हम समझा सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को, है ना। तो ये क्या है, क्राफ्ट बेस्ड है। इसी तरीके से क्राफ्ट बेस्ड बहुत तरह का होता है, जैसे नीडल वर्क हो सकता है, वोकल म्यूज़िक हो सकता है। जैसे मेरा वोकल म्यूज़िक है तो उसमें मैं चार्ट पेपर बना सकता हूँ, उसमें तिरंगा बना दिया, है ना, या मशाल बना दिया, उस पर मैंने झंडा बना दिया और उस पर मैंने क्या करा, एक स्टैंजा लिरिक्स लिखा और उस सॉन्ग का, और मैं उन्हें क्या है क्लास में इंगेज कर सकता हूँ, है ना। उनको मैं वो उस चार्ट पेपर के थ्रू क्या करूँगा, उनको पढ़ाऊँगा, उनको समझाऊँगा। इसी तरीके से किसी का अगर नीडल वर्क है या किसी का पेपर वर्क है ना, तो वो उसके थ्रू क्या करेगा, अपने कंटेंट को डिलीवर करेगा या करेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट बेस्ड टीचिंग। तो दोस्तों हमने पीयर ऑब्जर्वेशन देखा, है ना, रिफ्लेक्टिव जर्नल, प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट, एक्शन रिसर्च, कम्युनिटी वर्क, सर्वे, क्रिएशन ऑफ TLM, क्राफ्ट बेस्ड टीचिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक पूरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मैंने आपको एक समरी दिया, एक ओवरव्यू दिया कि ये हमें बतलाया गया है, जो हमें अपने इंटर्नशिप, टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान हमें क्या करना है, इन सब बातों का ख्याल रखना है। और एंड में हमें क्या करना है कि हम तो जो लेसन प्लान बना रहे हैं, है ना, 2 पेडागोजी हमारा, वो तो हमें उसके मार्क्स मिलेंगे, है ना, और जो हम पढ़ाएंगे, TLM बनाएंगे, सब होगा ही। उसके अलावा भी हमें जो है रिफ्लेक्टिव जर्नल, एक्शन रिसर्च, कम्युनिटी वर्क, सर्वे, है ना, क्राफ्ट बेस्ड टीचिंग, इसके भी हमें क्या बनाने, असाइनमेंट बनाने हैं एक तरह से, उसके भी मार्क्स हैं, जैसे सिमुलेशन के भी मार्क्स हैं, ओवरऑल मतलब सभी के मार्क्स हैं और बहुत ज़रूरी है। और ये सेमेस्टर जो है पूरा अभी इंटर्नशिप पे चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो बातें बतलाई गई थी उसको मैं समझाने की जो कोशिश किया हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो आप लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।